मलका कोहसार मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ताहद्दे निगाह हर तरफ फैली बर्फ ने हुस्न को चार चांद लगा दिए। बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद तेज धूप निकल आई। सैर सपाटे के लिए आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद सहूलियात और इंतजामात के साथ होटल्स मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लूटे जाने का भी शिकवा करते रहे। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। निगाह तक फैली बर्फ, उस पर तेज धूप, मलका कोहसार के खूबसूरत नजारे और भी पुररौनक हो गए। रिकॉर्ड बर्फबारी ने दूर दराज से आने वाले सयाहों की सैर का लुत्फ दोबाला कर दिया। हम यहाँ पे कल रात ही आए हैं और हमें बहुत मजा आया। मरी टू मच एंजॉयमेंट वाला प्लेस है और हम जब से मरी में आए हैं यकीन करें एक सेकंड के लिए हमने स्टे नहीं कहीं किया क्योंकि दिल ही नहीं करता। मौसम और नजारे जितने प्यारे, सहूलियात का उसी कदर फुकदान। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं शादी के बाद। यहाँ की फैसिलिटीज तो मतलब समझे जीरो है। मरी आने वाले सयाहों को लूटने में ट्रांसपोर्टर्स और होटल्स मालकान के दरमियान सख्त मुकाबला जारी। दोनों ने पुराने हथकंडे अपनाने में कोई कसर न छोड़ी। जैसे बर्फबारी हो रही है तो यहाँ पे होटल के चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं और काफी मसला भी हो रहा है लोगों को। यहाँ पर हीटर है, अगर रूम में लगा हुआ है तो वो ऑन नहीं करे, उसके अलग से चार्जेस ले रहे हैं। हम जब ऊपर आए थे तो हमने 3000 पे किए थे, बट अब यहाँ से जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए 10,000 रुपये और गाड़ियाँ मिल भी नहीं रही हैं और फैसिलिटी बिल्कुल जीरो। एक्सट्रीम लेवल पे ब्लैकमेलिंग होती है यहाँ पे। सयाहों के लिए मरी आने वाली मरकजी शाहराहें तो खोल दी गई, लेकिन माल रोड समेत दीगर छोटी सड़कों पर पड़ी बर्फ ताहाल वहीं की वहीं है। कमर की रिपोर्ट आपने जानी। कमर ही हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। कमर, कहिएगा लोग किस तरह मरी में एंजॉय कर रहे हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज दो शराहें बड़ी, जो मरी एक्सप्रेस वे है उसको खोल दिया गया था दिन 2 बजे और उसके बाद जो दूसरा रास्ता है वो खोला गया था कुछ देर पहले। ये जो पुराना जीटी रोड है उसके बाद सयाह यहाँ पर उमंड आए हैं। बड़ी तादाद में सयाह जो है यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए। इसलिए हम जो है वो मरी एक्सप्रेस वे के करीब मौजूद हैं, तो बड़ी तादाद में सयाहों की लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस हवाले से इंतजामिया ने ये यहाँ पर बाकायदा तौर पर फैसिलिटेशन सेंटर्स जो है वो बना दिए हैं कि किसी को कोई शिकायत हो तो वो यहाँ पर आकर फैसिलिटेशन सेंटर में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सके, उसका फौरी अजाला किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब गुज़श्ता रोज़ जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद काफ़ी रोड जो थे बंद थे। अब तमाम रोड जो हैं वो खोल दिए गए हैं। ख़ास तौर पर मरी एक्सप्रेस वे सयाहों के लिए बंद किया गया था, अब उसको खोल दिया है। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में सयाह जो है वो अब यहाँ का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से एक वाज़ेह हिदायत जो है वो भी जारी की गई है कि रोड के ऊपर गाड़ी पार्क करना जो है वो ममनू करार दिया गया और ये कहा गया है कि जब शहरी सयाह यहाँ पर पहुँचे तो ख़ास तौर पर अभी जिस टाइम हम यहाँ पर खड़े हुए तो मरी का जो दर्जा हरारत है वो 0 है, तो यहाँ पर सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इसी लिहाज से अपने तमाम इंतजाम जो है वो कर आए। ख़ास तौर पर अगर किसी जगह पर ट्रैफिक जैम होता है तो गाड़ी के अंदर हीटर चलाते हैं लोग, तो वो अगर हीटर चलाएं तो थोड़े थोड़े शीशे जो है वो खोल के रखें। इस तरह की हिदायत जो है वो इंतजामिया की जानिब से दी जा रही हैं। और होटल मालकान और यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया को रेगुलेट करने के लिए जो पंजाब हुकूमत है उसने बाकायदा तौर पर टीम्स जो हैं अब तश्कील दे दी हैं और इन टीम्स का काम ये है कि तमाम मार्केट्स में जाते हैं। इसके अलावा इन होटल मालकान के जो रेट जो हैं वो लाजमी करार दिए गए हैं, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए टीम्स हम वक्त यहाँ पर ना सिर्फ माल रोड, नथिया गली, इसके अलावा ये तमाम जितना भी इलाका है जो पंजाब के ज़ेरे इंतजाम आता है वहाँ पर ये टीम्स जो हैं वो अपना काम कर रही हैं ताकि शहरियों को अब मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इससे पहले तो जो आने वाले रास्ते थे वो बंद थे, जो सयाह यहाँ पर मौजूद थे उनको भी गुज़श्ता रोज़ यहाँ से निकाल दिया गया था कि अगर किसी बिल्कुल इंतजामिया अलर्ट है और जो रात के वक्त रोड बंद किए गए थे उनको खोल दिया गया है। कमरुल मुनव्वर हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।